नवरात्रि के 8 दिनों के भीतर में 9 मौतें हो गई। लेकिन इस खबर को शूट करने से पहले 5 मिनट पहले एक और कॉल आया कि पता चला कि पाटेगोरा ही बैरियर के पास में एक और सड़क हादसा हुआ था दोपहर में, उसमें भी एक और मौत हो गई। हालाँकि उसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। लेकिन अभी पिछले 8 दिनों की बात करें तो इन 8 दिनों में सड़क हादसे में 10 जानें जा चुकी हैं। एक मोटरसाइकिल में 3 युवक सवार होकर राजनांदगांव की तरफ आ रहे थे। पाटेगोरा बैरियर के पास एक ट्रक किनारे खड़ा था, जिसमें तीनों आके टकरा गए, जिससे एक युवक की मौके पे ही मौत हो गई थी। 2 युवक घायल थे, अभी इलाज के दौरान एक की डेथ हुई है। इन केस में ज़्यादातर लोगों ने हेलमेट भी नहीं पहना था और ज़्यादातर लोग जो है तेज़ रफ्तार बाइक चला रहे थे। और आज के केस में जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी, वो भी जानकारी आई है कि ये भी लोग जो है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार में थे, इसलिए अपनी गति को नियंत्रित नहीं कर पाए। और ये जो ट्रक थी, राजनांदगांव से लगातार सड़क हादसों की खबरें सामने आ रही है। नवरात्रि के आखिरी यानी कि 9वें दिन भी एक सड़क हादसे की बड़ी खबर सामने आई है। राजनांदगांव के पाटेगोरा बैरियर के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में एक ही बाइक में सवार 3 युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। तीनों युवक गोंदिया के निवासी थे और तीनों युवक एक ही बाइक पे सवार होकर राजनांदगांव की ओर आ रहे थे। तभी पाटेगोरा बैरियर के पास एक ट्रक खड़ी थी रॉन्ग साइड में, ना ही कोई संकेतक था, ना कोई चिन्ह था। रॉन्ग साइड में खड़ी ट्रक से वो बाइक टकरा गई और बाइक में सवार तीनों युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो बाइक चला रहा था उसके मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 युवकों को उपचार के लिए राजनांदगांव के पेंड्री मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। तीनों युवकों के नाम बता देना चाहता हूं। संजय इंसाराम, इसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, 22 वर्ष इसकी उम्र है और यही बाइक चालक था। इसके अलावा श्यामा रमेश और आशीष पुन्ने, ये तीनों युवक की आज राजनांदगांव में पाटेगोरा बैरियर के पास सड़क हादसे में मौत हो गई है। और जब ये खबर शूट कर रहा था तो मैं आपको बताने वाला था कि इस नवरात्रि के 8 दिनों के भीतर में 9 मौतें हो गई। लेकिन इस खबर को शूट करने से पहले 5 मिनट पहले एक और कॉल आया कि पता चला कि पाटेगोरा ही बैरियर के पास में एक और सड़क हादसा हुआ था दोपहर में, उसमें भी एक और मौत हो गई। हालाँकि उसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। लेकिन अभी पिछले 8 दिनों की बात करें तो इन 8 दिनों में सड़क हादसे में 10 जानें जा चुकी है। और इस शुरुआत होती है महिमा साहू केस से। महिमा साहू को थार ने कुचल दिया था। महिमा साहू डोंगरगढ़ पदयात्री जा रही थी, तभी एक तेज रफ्तार थार ने उसे ठोकर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। ये मामला 23 सितंबर का है। उसके बाद कुछ दिन बाद 27 सितंबर के दिन डोंगरगढ़ के मुंद गांव में भिलाई के 2 युवक की मौत हो गई थी, अमित साहनी और सचिन यादव। दोनों युवक एक ही बाइक पे सवार थे, R15 पे सवार थे और वो राजनांदगांव की ओर आ रहे थे। तभी उसकी मौत जो है वो मुंदगांव के पास हुई थी। उनके साथ-साथ और 4 दोस्त थे, वो सेफ थे। इसके बाद एक और खबर सामने आई 29 सितंबर में। यहाँ टेढ़ेसरा में एक हादसा हुआ था, सड़क हादसा। उसमें गोवर्धन सिन्हा 54 साल की मौत हो गई थी। उसे एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ठोकर मारी थी, जिसकी उससे मौत हो गई थी। जिसके बाद सोमनी में एक और सड़क हादसे की खबर सामने आई। वहाँ 57 वर्षीय विजय यादव की मौत हो गई थी। वहाँ एक अज्ञात वाहन ने ठोकर मारी थी। ये बाइक पर थे, अपनी पत्नी के साथ थे और उसकी पत्नी जो है गंभीर रूप से घायल थी। हालाँकि उसकी स्थिति अभी पता नहीं है, उसके बारे में भी अपडेट आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक और सड़क हादसे की खबर सामने आई थी अभी कुछ दिन पहले, जिसकी खबर आपने देखी होगी। छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार क्रांति कार्तिक यादव के पिताजी की मौत सड़क हादसे में हुई थी। हमने उस खबर में बताया था कि क्रांति कार्तिक यादव के पिता कार्तिक राम यादव जो डोंगरगढ़ से राजनांदगांव की ओर आ रहे थे, तभी उसकी सड़क हादसे में मौत हुई थी। लेकिन वो खबर थोड़ा-सा हमें त्रुटि हो गया। बताया जा रहा है कि वो डोंगरगढ़ के किसी इलाके में गए थे और किसी अपने पर्सनल काम से गए थे अपने साथी के साथ। तब वो उसकी मौत जो है वो टेका हल्दी के पास सड़क हादसे में हुई थी। तेज़ रफ्तार R15 से टक्कर हुई थी, या यूँ कहें कि तेज़ रफ्तार R15 ने उसके बाइक को धक्का दिया या ठोकर मारी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। ये खबर में अपडेट देना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद आज खबर सामने आई है कि राजनांदगांव के चिचोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाटेगोरा बैरियर के पास 3 मौतें हुई थी। सुबह 10 से 11 बजे के बीच का हादसा हुआ था। उसके बाद आज दोपहर एक और मौत हुई थी लगभग 2 से 3 बजे। फिलहाल लगातार सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। 8 दिनों के भीतर 10 मौतें, ये बड़ी बात है और कई लोग गंभीर रूप से घायल की भी खबरें जो है वो सामने आई है। और ज़्यादातर इन केस में ज़्यादातर लोगों ने हेलमेट भी नहीं पहना था और ज़्यादातर लोग जो है तेज़ रफ्तार बाइक चला रहे थे। और आज के केस में जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी, वो भी जानकारी आई है कि ये भी लोग जो है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार में थे, इसलिए अपनी गति को नियंत्रित नहीं कर पाए। और ये जो ट्रक थी वो रॉन्ग साइड पर खड़ी थी, कोई संकेतक नहीं था, ना कोई कुछ था नहीं जिससे वो रोक पाए। तेज़ रफ्तार बाइक जो है वो ट्रक में जा घुसी और R15 वाला आप तो केस जानते ही हो। और इस प्रकार लगातार सड़क हादसे की खबरें सामने आई, तो आप भी सड़क हादसे का शिकार ना बनें। लगातार पुलिस प्रशासन भी आपसे अपील करती है कि आप हेलमेट ज़रूर पहनें और कम उम्र के बच्चों से ड्राइव ना कराएँ, क्योंकि
जो सड़क हादसे की खबर सामने आई थी उस नाबालिगों की भी मौत हुई थी। फिलहाल आगे की अपडेट हम देने की कोशिश करेंगे इस घटना से रिलेटेड क्या कुछ अपडेट है। आगे देखिए एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा ने क्या कुछ सर अभी जो दुर्घटना हुई है पाटेकोरा में, क्या स्थिति है? कितने लोगों की? आज सुबह महाराष्ट्र से एक मोटरसाइकिल में 3 युवक सवार होकर राजनांदगांव की तरफ आ रहे थे। तो पाटेकोरा बैरियर के पास एक ट्रक किनारे खड़ा था, जिसमें तीनों आके टकरा गए, जिससे एक युवक की मौके पे ही मौत हो गई थी। 2 युवक घायल थे, अभी इलाज के दौरान एक की डेथ हुई है, तो एक अभी गंभीर अवस्था में इलाज जारी है। कुल कितने लोग की मौत हुई? अभी तक 2 की जानकारी मिली है।